बस जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 राज करो चेक करो हमको परमानेंट करो राज करो चेक करो हमको परमानेंट करो इंकलाब जिंदाबाद 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 उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद 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 उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 राज करो चेक करो हमको परमानेंट करो राज करो चेक करो हमको परमानेंट करो राज करो चेक करो हमको परमानेंट करो हम तो अपना ही पता है पूछ चुके हैं मैं इसको तो नंबर जिंदाबाद जिंदाबाद पूछा रहा है होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ आना होगा आना होगा नहीं घर में नहीं आए हम बेलो जनता ही नहीं है वैसे जिंदाबाद 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 कोई बेलो नहीं है जिंदाबाद 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 ये जो पीछे से आ रहे हैं आप लोग वहीं पर रुक जाइए और बैठ जाइए। केवल आपके नेता आएंगे अपने नेता को आने दो, बाकी ये लोग वहीं रुक जाओ भाई। बाकी लोग जैसे हैं वैसे बैठ जाइए। जितनी भी आशा बहने हैं वो कृपा करके बैठ जाए, सभी आशाएं बहने बैठ जाए। पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस विजय बघेल जी आपके बीच में आ चुके हैं, वो अभी थोड़ी देर में आकर आपसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस विजय बघेल जी देखिए, हम लोग भी बातचीत के लिए कहाँ जाए देखिए एक बुलावा हुआ था। बातचीत थोड़ा सुन लीजिएगा लोग, समझदारी से न बैठने का जगह हो तो खड़ा। तो बातचीत जो है एक तरह से अगर कहें तो सरकार के साथ आज लंबे 3 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज बातचीत का एक सिलसिला और हमारे साथ लक्ष्मी जी, रेखा जी, अर्चना जी, प्रिया जी, ये सारे लोग थे और इन लोगों ने भी अपनी बात रखी और आपके मांगपत्र के एक एक बिंदु पर बातचीत हुई। उनमें कुछ जो मूलता सवाल है, आप लोग कहाँ ढकेल नहीं, नीचे से अगर शुरू करें तो हमारे उत्पीड़न का सवाल है, हमारे सम्मान का जो सवाल है, अरे ये भाई सवाल पर भी हम लोगों ने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी है। आगे हम तथ्यों के साथ अगली बात जो भी बातचीत होगी उसमें हम लोग बैठेंगे, कागज के साथ बैठेंगे, सबूत के साथ बैठेंगे। उत्पीड़न के सवाल पर दोबारा जो दूसरा जो बिंदु है, 2018 से लेकर के 25 तक दुर्घटना में जो मौतें हुई हैं उनके इंश्योरेंस का जो सवाल है, उनके आश्रितों के मुआवजे का सवाल है, इस पर भी बातचीत हुई है। और आपके जो 750 रुपए
2019 से लेकर के 2021 दिसंबर तक 28 महीने के चोरी है। 24,000 रुपए जो कोविड का चोरी है। 20 साल का जो आपका 1,000 रुपया दस्तक और संचारी का चोरी है। इस तरह से जिस 1.5 लाख करोड़ की हम बात करते थे, एक एक बिंदु पर बात हुई है। और वो आपके न्यूनतम मानदेय का सवाल जो है कि ये जो प्रोत्साहन राशियों का 2005 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, 75 था तो 75 है, 50 था तो 50 है, और जो 75 काम और दूसरे आ गए हैं, इनकी कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इनके पुनरीक्षण और उनकी प्रोत्साहन राशियां तय करते हुए और एक न्यूनतम मानदेय की जो मांग लंबे समय से उठ रही है, इन सवालों को हम लोगों ने उठाया। ये 3 स्तर की बातचीत है। एक बातचीत ये है जो विधायी मामला है, जिसमें सरकार को नोटिफिकेशन करना है, गजट करना है। मुख्यमंत्री उसमें सीधे वित्त मंत्रालय से लेकर के तमाम विभागों की एक कमेटी बनाने की बात हुई है। एक सुझाव ये था कि इस पर एक कमेटी बने, वो कमेटी अपनी राय दे। उस कमेटी में यूनियन भी एक पार्ट है। नंबर 1 बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बकाये तमाम है, ये जो रोज उत्पीड़न है और ये जो बीमा से लेकर के ये तमाम दूसरे जो सवाल हैं, इनको लेकर के NHM के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता शुरू। इस पर एक सहमति लगभग जिस स्तर पर आज बातचीत हुई है, हमारी बात काफी कुछ आगे बढ़ी। एक दिन में कोई मसला हल नहीं होगा। आज दरवाजा खुला है और आज ही हमारी बात जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव से हुई है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आज शाम को ही अपनी मुलाकात तय की है और उन्होंने कहा अगले कुछ घंटे में हम आपको फिर बातचीत के लिए बुलाएंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इसमें से जितने मसले हैं, इनमें जो बहुत पेचीदे मसले हैं जिनमें केंद्र सरकार की भी जरूरत है, उनको छोड़कर बाकी सारे मसले राज्य सरकार हल करेगी और बहुत जल्दी हल करेगी। ये बात है और ये बातचीत नए सिरे से शुरू करने की एक बात और ये एक इसको लेके हम बहुत उत्साहित नहीं है, लेकिन हम मुतमईन हैं कि हम आपकी बात को एक जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। जो बात हमारी इको गार्डन की दीवारों में घुट करा जाती थी, जो बात हम जिलाधिकारियों को देते थे, आप आश्चर्य करिएगा कि हजारों चिट्ठियां, लाखों चिट्ठियां हम लोगों ने भेजी। आज पता लगा कि चिट्ठियां किस खोह में चली जाती। वो हमने एक योगी को भेजो मेरा आंदोलन चलाया था और 54,000 चिट्ठियां भेजी थी। हर महीने एक मांग पत्र देते हैं, CMO को एक मांग पत्र देते हैं, DM को। ये कहा जाता है, ये सब पता लग गया कि कहीं कुछ नहीं, वो सब ठोक की टटिया है और वो चिट्ठियां जाती है और इन्हें जब का तंत्र उसको खा जाता है। तो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और निश्चित तौर से एक उम्मीद जरूर है कि आपकी इस लड़ाई के जरिए एक रास्ता जो आपने खोला है, दरवाजा आपने खोला है, हम आगे इसमें कुछ कामयाबी हासिल करेंगे। हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं, हम अपनी हड़ताल को हम जारी रखेंगे। हम आंदोलन से पीछे नहीं हटे। सरकार ने अगर एक दरवाजा खोल करके हमारे साथ बातचीत की है, तो हम यहाँ पर राजधानी में बैठ करके हम अपना प्रतिवाद कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं और आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही है। और सरकार के द्वारा बातचीत का ये न्योता जो हम लोगों ने 6 अक्टूबर को कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय वार्ता बुलाई, स्वास्थ्य मंत्रालय वार्ता बुलाई, NHM वार्ता बुलाई, वार्ता नहीं बुलाई। हमने फिर चिट्ठी दी कि वार्ता बुलाइए। हमने 19 नवंबर से लेकर के और 14 नवंबर तक पूरा प्रदेश के 700 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 36 अधिकारियों को, 42 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हम लोगों ने चिट्ठियां दी, सरकार वार्ता बुलाई। हमने राष्ट्रीय मुख्य चंडी को, उत्तर प्रदेश को चिट्ठी दी, मुख्यमंत्री को दी, स्वास्थ्य मंत्री को दी, वार्ता बुलाई, वार्ता नहीं बुलाई। एक दरवाजा आज खुला। बस इतनी ही आज की उपलब्धि है और हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अपनी हड़ताल को मजबूती के साथ नीचे ले जाकर लागू करना है और मजबूती के साथ लागू करना है। और हम आएंगे, फिर लौट कर आएंगे, बार बार लौट कर आएंगे, जब तक हमारे सवाल हल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आते रहेंगे और इन दीवारों से सब बचाते हैं। ये हमारा सच है।